स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकवर के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, चाहे दोस्तों आप आर्ट्स के हैं, साइंस का या फिर कॉमर्स के, तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 27 फरवरी का, जी हाँ दोस्तों 27 फरवरी का इंग्लिश कोर का पेपर का फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपका सारा का सारा एमसीक्यू है। क्योंकि आपका जो है बेस्ट एमसीक्यू प्रश्न पर ही आधारित है एग्जाम। ठीक है, और इसका जो जवाब है आपको ओएमआर शीट पर गोल गोल करके देना है। समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, और पूर्णांक इसका जो 40 नंबर रहने वाला है। चलिए दोस्तों सारा प्रश्न को आज के इस वीडियो में सोल्व करता है। वीडियो पर अंत तक बन रहेगा जितना दोस्तों को जरूर। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो पीडीएफ है वो कहां से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, चूजिंग द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। इस पैसेज को पढ़ना है और 1 से 4 तक का प्रश्न का जवाब देना है। पैसेज का था आसम इन द नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि आसम जो है दोस्तों, ठीक है, वो क्या बात को उत्तर पूर्वी में स्थित है। आसम जो विश्व का चाय बागान के रूप में माना जाता है। ठीक है, ट्री ग्रोज ऑन ए टी एस्टेट्स। कहने का मतलब दोस्तों कि चाय बागान के झाड़ियों में चाय उगती है। देखिए जब भी आपको पैसेज दिया रहा है ना, तो आपको पैसेज को पूरा नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? सबसे पहले यहाँ आना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी लिखा गया कि वेयर इज ए आसम सिचुएटेड, तो आसम कहाँ है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन पढ़ना, आंसर ढूंढना पैसेज में। जैसे लिखा है कि आसम इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट जहाँ भी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी है तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे जैसे बोलता है आसम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। ठीक है, यानी कि आसम को दोस्तों, असम को जो है, आसम बोल रहा है, असम को जो है टी गार्डन क्यों कहा जाता है वर्ल्ड का, विश्व का। ठीक है, तो असम को दोस्तों टी गार्डन क्यों कहा जाता है वर्ल्ड का, आपसे पूछा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा टी इज एविडेंटली ग्रोन हियर। मतलब कहता है कि जो यह चाय प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। क्योंकि आसम को इसलिए ही तो कहा जाता है क्योंकि वहां पर अधिक मात्रा में चाय को उगाया जाता है, खेती किया जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों बोलता है व्हाट काइंड ऑफ ए लीव आर प्लकेड। मतलब कि जो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस प्रकार के चाय के पत्ते तोड़ी जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें कहाँ पर लिखा गया प्लकेड है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग companies of a women and children are carrying a basket the god and pluck the leaf। कहने का मतलब है कि only youngest and most tender leaf are plucked। यानी कि कैसा कैसा पत्ता को तोड़ा जाता है, जो यंगेस्ट और मोस्ट टेंडर लीफ हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो सी दिख रहा है यंगेस्ट एंड मोस्ट आपका टेंडर लीफ, यानी कि जो आपको तुरंत मिल जाएगा अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा। ठीक है, 4 when do women and children go off the garden to pluck the leaf। ठीक है, यानी कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो वोमेन और जो चिल्ड्रन है, ठीक है, वो गार्डन में जो प्लग यानी कि जो पत्ता को कब तोड़ने जाते हैं, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। साफ साफ लिखा है यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका जो 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर दोस्तों यहाँ से पूछा गया है कि द लीव आर, ठीक है, वेट एंड टेकन ऑफ द। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है कि द लीव आर वेस्ड एंड टेकन ऑफ टू द। ठीक है, इसका जो हिंदी का जो मतलब होता है कि पत्तों को तोड़कर, ठीक है, उतार लिया जाता है, तोड़कर उतार लिया, वेट करके दोस्तों उतार लिया जाता है। कहाँ? तो यहाँ पर जो 5 का ऑप्शन है फैक्ट्री में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 व्हाइल राइटिंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दोस्तों यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो चुका है। बोल रहे कि ग्रामर का सेक्शन का वीडियो आपको मिलेगा, जल्द मिलेगा। एग्जाम बहुत ही नजदीक है दोस्तों, और आप सभी जो अभी तक जो एग्जाम का तैयारी में लगे नहीं, हमको बुझा रहा है। ठीक है, तो लग जाइए, एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपसे पूछा गया कि नॉट लिखे में, ठीक है, लिखते समय निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जब भी आप नॉट राइटिंग को लिखेंगे, ठीक है, तो दोस्तों किसका प्रयोग नहीं होता, तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। आप लिख रहे हैं नॉट राइटिंग, इसमें हेडिंग डालेंगे, ठीक है, सब हेडिंग डालेंगे, ठीक है, लेकिन आर्टिकल हम लोग नहीं इसका लिखते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर इन द रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इट। ठीक है, ऑलवेज रिटन इट कहने का मतलब है रिपोर्ट लेखन में हमेशा घटना का विवरण लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? जब भी आप किसी चीज का रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए कोई चीज, देखिए जो पत्रकार होता है, मीडिया वाला होता है, वो क्या करता है,
जो चीज बीत चुका उसी का तो रिपोर्ट बनाता है, उस चीज का तो समाचार बनाता है, नहीं पास्ट टेंस का बनाता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म का। तो यहाँ पर इमीडिएट पास्ट फॉर्म इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग किसका बनता है, जब भी अगर किसी चीज का घटना घट चुका तो घटना घट चुका है तभी तो उसका हम लोग क्या करते हैं, तो उसका न्यूज बनाते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8, इन द लेटर राइटिंग रिप्लाइंग, ठीक है, इन रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, ठीक है, कहता है दोस्तों पत्र लेखन में प्रश्नों का उत्तर, ठीक है, देना किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर जो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिजनेस लेटर में, ठीक है, जब भी आप रिप्लाई दे रहे हैं, इंक्वायरीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है वो आपका बिजनेस लेटर में आता है, ठीक है, जब रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर, इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फ्रॉम ऑफ ए सेसुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, औपचारिक पत्र में अभिवादन का सही रूप क्या होता है। तो जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो फॉर्मल लेटर में क्या लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर ऑनरेबल सर या फिर मैडम, ठीक है, या फिर रिवर्ड सर या फिर मैडम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, डियर सर या मैडम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10, इन द बिजनेस लेटर, ठीक है, इन द बिजनेस लेटर एंड नेम एंड, ठीक है, डिजाइनेशन ऑफ द एड्रेस इज रिटन ऑन। जब दोस्तों बिजनेस लेटर को लिखते हैं हम लोग, ठीक, व्यापारिक पत्रों में नाम और पदनाम पता लिखा जाता है। नाम और दोस्तों आपका क्या लिखा है, डिजाइनेशन ऑफ एड्रेस, ठीक है, नाम और जिसको हम लोग पदनाम पता कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट मार्जिन में, राइट मार्जिन में, एट द सेंटर या फिर नन ऑफ द एबव, ठीक है। यानी कि 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग जो है लेफ्ट मार्जिन में लिखते हैं, इधर साइड लिखते हैं, ठीक है। चलिए जब भी इसका हम लोग जो बिजनेस लेटर लिखते हैं तो नेम और इसका जो है डिजाइनेशन एड्रेस जो है इधर लिखते हैं लेफ्ट में, ठीक है। 11 नंबर का था राशमी अबाउट अ बुक एंड डेस इनकपोर्ट, ठीक है, कहता दोस्तों राशमी ने एक किताब और स्याही का वर्तकन खरीदा, राशमी ने एक बुक खरीदा एंड दोस्तों और इंकपोर्ट खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो दा लगेगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा, तो जब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि वोवेल का प्रयोग करा, AEINGU का प्रयोग करा, ठीक है, आई पहले लगा दिया है, तब हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या लगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा एन का प्रयोग होगा, ठीक है। AEIOU में हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ये तो बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। 12 नंबर, डैश ऑफ द बॉयज संग अ सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बोला लड़के ने एक गाना गाया, कैसे गाना गाया है, तो क्या यहाँ पर भरेगा, नन, सम, एवरीवन, एनीवन, या फिर क्या भरेगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों भरेंगे हम लोग कि नन ऑफ द बॉयज संग अ सॉन्ग, यानी कि जो है ए लड़के ने गाना गाया, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से आप सभी का दोस्तों बोलता है 14 से 17 तक में, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया, इसमें आपको सही वर्ड को भरना है। कहता है कि द सन, ठीक है, द सन डैश इन द वेस्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा, ये तो बच्चा वाला सवाल है, क्या पूछता है सर कि सूरज पश्चिम में क्या करता, उगता है कि डूबता है, सेट राइज सेटिंग। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, द सन सेट इन द वेस्ट, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 15, आई डैश नॉट टू स्विम, आई डैश नॉट टू स्विम, डज नॉट नो, डू नॉट नो, नॉट नोइंग, ठीक है, डिड नॉट नो, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डू नॉट नो, ठीक है। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं कुछ नहीं जानता कि कैसे तैरा जाता है, कैसे स्विम करा जाता है, ठीक है। 16, कुसुम डैश प्रेफर टू कीप क्वाइट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, सही शब्द चुने, कुसुम डैश चुप रहना पसंद करते हैं, वुल्ड कैंसल्ड आउट। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे हम लोग देखें तो कुसुम वुल्ड रेफर टू कीप स्वीट क्विट, ठीक है, प्रेफर टू कीप क्विट, मतलब दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग देखें कुसुम जो है वुल्ड प्रेफर टू कीप क्विट, इसका जो करेक्ट आंसर हमको मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते 17, इफ आई वेयर यू डैश, ठीक है, इफ आई वेयर यू आई डैश नॉट डू इट, मस्ट शुड वुल्ड कैन, क्या भरेंगे यहाँ, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, वुल्ड भरेंगे, ठीक है। चलिए आई वुड नॉट टू डू इट। चलिए नेक्स्ट दोस्तों एक छोटा से एक आपका एक्स्ट्रा चूज दिया है जो आपका किताब से दिया गया, ठीक है। कहता था लेबर्नन टॉप इज ए साइलेंट क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सितंबर सनराइट, ए फ्यू लिव्स येलो ऑल इट सीड फॉलन, ठीक है।
यानी कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तैयारी में लग जाइए। एग्जाम को लेकर दोस्तों आप लोग जो तैयारी में नहीं है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम को अच्छे से लगाइए ताकि एग्जाम में तहलका मचा सके, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आज से लगातार वीडियो जाएगा, ठीक है। लेबनान सिर्फ शांत है, बिल्कुल शांत है, ठीक है। सितंबर के दोपहर के पीली धूप में कुछ पत्तियां पीली हो गई और उसके बीच जो है गिर गए, ठीक है। क्या हो गया? फॉलन हो गया, ठीक है। चलिए, जिससे प्रश्न पूछता है कि 18 द लेबनान ट्री टॉप इज कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का, ठीक है। लेबनान ब्रिज की चोटी है, कैसे चोटी है? तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्विट साइलेंट एंड स्टिल, ठीक है। यानी कि का जो बिल्कुल शांत और स्थिर है, ठीक है। चलिए, 19 नंबर, व्हाट टाइम ऑफ डे इज डिस्क्राइब, यहाँ पर कौन सा दिन को जो है डिस्क्राइब किया गया है? साफ साफ बोला है आफ्टरनून, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बी हो जाएगा आफ्टरनून, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बोलता है 20 नंबर की, हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि येलो सितंबर सनलाइट, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका येलो, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। 19 का हम लोग जो क्या देखे तो 19 का हो गया बी नंबर और इसका हो गया सी नंबर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम लोग बढ़े तो 21 नंबर कहता है कि अ फ्यू लीव्स, ठीक है, डैश, यानी कि कुछ जो आपका लीव था, ठीक है, वो गिरने लगा, ठीक है। यहाँ पर क्या इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कि कुछ पत्तियां जो पीली पत्तियां था, यानी कि 21 का जो आंसर है आर टर्निंग येलो, कुछ जो पीली पत्तियां, ए फ्यू लीव, ठीक है, ए फ्यू लीव येलोइंग ऑल इट सीड्स फॉलन, ठीक है, फॉलन। तो यहाँ पर जो है आर टर्निंग येलो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 22, हु वेयर बेटी एंड डॉली, वेयर बेटी एंड डॉली कौन थी, ठीक है। तो ये जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कजन ऑफ पोएट मदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 223 में कहता हूँ हु इज द पोएट ऑफ पोएम ऑफ अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ के जो है जो पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, मतलब इसका अगर हम लोग हिंदी देखें, शुद्ध हिंदी, ठीक है, तो कहता है कि पृथ्वी की कविता कौन है। तो पृथ्वी की जो कविता कौन है? द रेन, द लैंड, ठीक है, या फिर द सी, द विंड। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, द रेन। द रेन जो है पृथ्वी की कविता है। चलिए आगे दोस्तों 24 नंबर, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वाज टू नो, ठीक है, मतलब दोस्तों कहता है प्यारा प्यारा प्रश्न दोस्तों, यहाँ से 100% एग्जाम में छप चुका प्रश्न है। आप लोग जो है अच्छी तरह से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। आप सभी को लेकर मुझे टेंशन है क्योंकि आप सभी को तैयारी नहीं कर पाया हो उस तरह, ठीक है, जिस तरह से 10 में कराया हूँ। 10 दिन बचा है, अब हम सोच रहे कि 10 दिन में कैसा कैसा तैयारी आपको करवाएं, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, आप वीडियो को अंत तक बन रहे, आपको कुछ हम आपको देंगे, ठीक है, और आपको कैसे मिलेगा वो भी बताएंगे, ठीक है। देखिए तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द डे है इज, ठीक है, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, ठीक है। यानी कि जो अपना पोयम जो बचपन कविता में जो कवि जानना चाहता था, क्या जानना चाहता, तो जिस दिन वह बुद्धिमान बने नहीं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द डे हिज लॉस्ट हिज चाइल्ड, यानी कि उसका जो अपना जो चाइल्डहुड है, बचपन जो खोया गया, ठीक है। चलिए 25, वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, ठीक है, कहता है दोस्तों कि यहाँ पर बचपन कविता में हम बचपन से अभिप्राय रखते हैं, क्या अभिप्राय रखते हैं? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द फादर एंड द सन से, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों मस्त तैयारी करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए वेरेड फेंस इन द पोएम, ठीक है, द लेबरनन टफ मीन्स, कहने का मतलब दोस्तों द लेबरनन टफ कविता में वर्जित चेहरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो मतलब है वो है फेस हैविंग अ स्ट्रिप ऑन इट, ठीक है। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कवि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कवि और उसकी पत्नी जो है, क्या उसकी पत्नी सर नहीं, तो फेस हैविंग अ स्ट्रिप ऑन इट, वेरेड फेस इन द लेबरनन टफ मीन्स, इसका मतलब हो गया आपसे भी कहा द फेस, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर बी कि द फेस हैविंग अ स्ट्रिप ऑन इट, ठीक है। चलिए 27, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 27 का कहता है क्या कि वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, मतलब कि यहाँ पर आपसे बोल रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि तस्वीर कहाँ ली गई थी, इन अ फॉरेस्ट में, ऑन अ बीच में, ऑन अ माउंटेन टॉप में, नन ऑफ द एबव, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर भी होगा जो ऑन अ बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 228 नंबर, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेबरनन टफ, द लेबरनन टफ के पोएट, इसका जो पोएट है कौन है, ठीक है। तो इसका जो पोएट है दोस्तों वो आपका टेड हग्स हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं तो 29 नंबर का था व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप ऑन हैंड ऑन हर वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है दादी ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ पर दादी ने ऐसा क्यों किया, एक हाथ उसकी कमर पर रखे हैं। ठीक है, तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाए टू बैलेंस हर, टू यानी बैलेंस करने के लिए। 30 वेयर डिड द ऑथर स्पेंड इन चाइल्डहुड, द अपना जो ऑथर है, ठीक है, ये जो बोलता है कि जो अपना चाइल्डहुड को कहाँ स्पेंड किया। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसका डी नंबर, इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, यानी कि अपने गांव में ग्रैंड मदर के साथ में। ठीक है, आगे दोस्तों 31 नंबर का था वॉम द नरेटर वांट टू डुप्लीकेट इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, इफ वी ऑल टू बी टुगेदर, तो यहाँ पर जो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, क्या 31 का जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका देखिए लेरी विजिल है, कैप्टन जेम्स कुक है, हार स्लाइजर है, नन। ठीक है, यानी कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डे इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मतलब दोस्तों इसका अगर हम लोग हिंदी देखें कि वह वीर आर नॉट अफ्रेड टू डाई में इनफी में ऑल वी टुगेदर में वर्णित किसकी नकल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, थोड़ा सा इसमें हम डाउट है, नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर कि इन डिस्कवरिंग ट्रूथ, ठीक है, द सग्गा कंटिन्यूअस हॉबर्ट कार्टर वाज। ठीक है, यहाँ पर इससे पूछता है कि डिस्कवर टर्ट द सग्गा कंटिन्यूअस में हॉवर्ड कार्टर कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटिश। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग जो 33 नंबर व्हाट डिड द डजोई पेंट ऑफ द इम्पीरियर। ठीक है, कहा था दोस्तों आपसे कि क्या बोलता है कि यहाँ पर आपसे पूछा है डजोइस सम्राट के लिए क्या चित्रित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ए लैंड अस्केप। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए 34 मिस्टर क्रोकर हैरिस डैश। ठीक है, यानी कि मिस्टर क्रोकर हैरिस है क्या है, तो वो दोस्तों एक प्रकार का आपका ए मिडिल एजेस्ट मास्टर है। ठीक है, चलिए 35 नंबर हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर। द ऑथर ऑफ द एडवेंचर के जो ऑथर है, ठीक है, द एडवेंचर का ऑथर कौन है दोस्तों, इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जयनंत नर्लिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है आपका 36 नंबर हॉर इज सिचुएटेड ऑन शोर ऑफ। ठीक है, तो हॉर कहाँ सिचुएटेड है, तो यहाँ पर जो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेक मानसरोवर में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम अगर 2024 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मात्र दोस्तों 10 दिन से भी कम समय बचा और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको काम मिला है, तो जो गेस्ट पेपर हम आपको बता रहे हैं ना, ठीक है, जिसका नाम दोस्तों तहलका गेस्ट पेपर है, इसमें 90% का टारगेट है। ठीक है, और ये जो गेस्ट पेपर में है दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर जो इससे कि आपको नंबर जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर नंबर, ठीक है, इस नंबर पर दोस्तों आपको व्हाट्सएप करना है। अब जैसे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, तब दोस्तों आपको QR कोड सेंड किया जाएगा और मात्र दोस्तों आपको इससे 40 रुपया मांगा जाएगा। ठीक है, अगर पेटीएम यूज करते हैं फोन में किसी प्रकार का तो 40 रुपया पे कर दीजिएगा और गेस्ट पेपर आपको ऑनलाइन, ठीक है, आपको व्हाट्सएप पर PDF के रूप में मिलेगा, जिसमें दोस्तों इस प्रकार का PDF सारा आपको शामिल है। अगर दोस्तों आप एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं, ठीक है, एग्जाम को लेकर चिंतित है, तो जल्दी वाई कीजिए, बहुत ही कम समय बचा है। और दोस्तों इसमें आपको जो सारा चीज का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, केवल इंग्लिश नहीं, सब सब्जेक्ट का, जल्दी जाए वाई कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते 37 व्हाट गिफ्ट द लामो गिफ्ट टू द ऑथर। ठीक है, तो कौन सा गिफ्ट दिया था, तो यहाँ पर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए फुल स्लेवेड कॉट। ठीक है, 38 मुराद वाज ए वेरी फॉन्ड ऑन, तो यहाँ पर इसका जो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉर्स राइडिंग चाहता था वो। ठीक है, 40 आराम एंड मुराद बिलोंग टू डैश ट्रिप, तो यहाँ पर कौन सा ट्रिप है, तो गैरोगलिनियन ट्रिप में। ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू इन द स्टोरी द एड्रेस, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हॉलैंड। ठीक है दोस्तों, जल्दी जाइए दोस्तों, बाई कीजिए, बहुत ही कम समय दोस्तों बचा एग्जाम को लेकर, हम टेंशन में दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप जाइए जल्दी से बाई कीजिए, और जो भी साइंस के बच्चे हैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और बायोलॉजी का भी आएगा। चलिए आज के इस वीडियो को देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।